श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। मेरे समस्त बुजुर्गों, बड़े भाइयों, बहनों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि आपने पहले की वीडियो में नीलकंठ वर्णी से नामाधीन हुए सहजानंद स्वामी की धर्मधुरा का आपने सुना, इसी क्रम में आगे सहजानंद स्वामी जब रामानंद स्वामी के गद्दी पर विराजमान हुए और कार्यभार सहजानंद स्वामी ने अपने उसमें उठाया, उसके आगे की जो कथा है वो क्रमशः मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं पुनः प्रार्थना करूँगा उन्हीं सभी भाई बहनों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नहीं करी, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बहनों को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। जैसे कि आज का जो विषय है स्वामीनारायण मंत्र का अवतरण, यानी कि स्वामीनारायण भगवान का ही अपना दिया हुआ एक मंत्र स्वामीनारायण का जो उद्घोष हुआ है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। शीतलदास नाम का एक ब्राह्मण जो बचपन से ही ईश्वर भक्त था, वह सभी को यह पूछता कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे। उसको किसी ने कह दिया कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब दूसरा प्रश्न उसको यही उठता है कि गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कैसे होंगे, भगवान का साक्षात्कार मुझसे गुरु से होगा या नहीं होगा, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। उत्तर मिला गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी कि गुरु स्वयं परब्रह्म है। गुरु मिले तो यानी कि भगवान ही मिले। शीतलदास भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए वो घर से, उनकी ऐसी लगन लगी कि वो घर से बाहर निकले, छोड़ दिया और गुरु की तलाश में वो निकल पड़े। वह स्थान स्थान पर घूमते रहे, जाते रहे। उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि मुझे ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करा सके। मुझे उनका पता बताओ, मैं उन्हें गुरु से मिलना चाहता हूँ। इस तरह वो गांव में, मठ में, आश्रम में और बहुत से महंतों से मिला, लेकिन और ब्रह्म गुरु की उसको ऐसी कोई प्राप्ति नहीं हुई। वह अंत में सौराष्ट्र की तरफ गया, तब उसने सुना कि यहाँ पर रामानंद स्वामी हैं जो आपको गुरु के दर्शन करा सकते हैं। अब वो रामानंद स्वामी के जो उनका जो पैतृक गांव फपेड़ी था, वहाँ वो चले गए। फपेड़ी पहुंचते ही, उनके गांव में जाते ही उनके आश्रम में गए और आश्रम के अंदर जब वो गए तो वहाँ जो संत थे, उन संत से उन्होंने रामानंद स्वामी के बारे में पूछा कि रामानंद स्वामी यहाँ रहते हैं। उनको रामानंद स्वामी ने कि जो उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उन्हें बताया कि शायद आपको नहीं मालूम कि रामानंद स्वामी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्ग सिधार गए।
ये सुनते ही उनको एक आघात सा लगा, जैसे मानो एक किसी वृद्ध के हाथ सोने का घड़ा लगाओ और वो घड़ा उससे छूट गया, उसको बड़ा आघात लगा। अब वो वहीं पर ढेर हो गया, मूर्छित हो गए। अन्य संत जो वहां पर थे वो आए, उन्होंने उसको उठाया, पानी के छिटके मारे, पानी पिलाया, वो उठ बैठे। तो जो संत थे उन्होंने उनके आने का जो प्रयोजन था वो धीरे धीरे करके उनसे पूछ लिया, वो कारण उन्होंने उनसे जान लिया। वो कहने लगे, भाई शीतलदास जी, भले ही रामानंद स्वामी नहीं रहे, परंतु उन्होंने अपने स्थान पर एक ऐसे श्रेष्ठ युवा आचार्य की नियुक्ति की है। वो इतने तेजस्वी हैं कि वो आपको मोक्ष के लिए अब अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, यानी कि जरूरत पड़ेगी ही नहीं। संतों की बातों में शीतलदास को के हृदय में कुछ आशा का संचार हुआ। वह सहजानंद स्वामी के दर्शनार्थ के लिए जा पहुंचा। स्वामी रामानंद का श्राद्ध विधि चल रही थी। आज उनका 13वां था। सहजानंद स्वामी वहां पाठ पर बैठे हुए थे। उनके सामने उनके संत और हरिभक्त बैठे हुए थे। शीतलदास सहजानंद स्वामी के चरण पकड़कर और उनके चरण छूकर और नीचा मुंह करके उनके सामने बैठ गए। अंतर्यामी श्री हरि ने जान लिया और उन्होंने पूछा, भाई आप कौन? आपके चेहरे में ये उदासी क्यों है, बेचैनी क्यों है? शीतलदास चौंका, अरे मेरे मन की बात इन्होंने कैसे जान ली? उसने कहा, महाराज मैं आया तो था रामानंद स्वामी के दर्शन के लिए और भगवान के दर्शन के लिए। अब रामानंद स्वामी तो रहे नहीं, अब मुझे भगवान के दर्शन भी कैसे होंगे? अब नीलकंठ वर्णी ने सहजानंद स्वामी ने उन्हें कहा, तुम देख तो रहे हो कि आज उनकी 13वीं की विधि चल रही है। आज तुम ठहर जाओ, कल देखा जाएगा, चिंता मत करो। स्वामी सहजानंद स्वामी ने कहा, मैं रामानंद स्वामी के दर्शन भी कराऊंगा और भगवान के दर्शन भी कराऊंगा। शीतलदास का हृदय कुछ शांत हुआ, खुद दिलासा उनको मिली कि चलो एक दिन ठहर जाता हूं, मुझे भगवान के भी दर्शन होंगे और रामानंद स्वामी के दर्शन भी हो जाएंगे। दूसरे दिन श्री जी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे। चारों ओर हरिभक्त और संत उनके सभा में विराजमान थे। शीतलदास यहां आकर श्री जी के चरण छूकर उनके सामने बैठ गया। श्राद्ध क्रम के बाद श्री हरि ने उपस्थित सभी संतों भक्तों को कहा, मैं आप लोगों के कल्याण के लिए कुछ धर्म नियम बता दूं। कुछ पहले सामान्य नियम हैं। जैसे एक सामान्य नियम में उन्हें जो जनरल सामान्य नियम होते हैं वो बताए। उन्होंने संतों के जो धर्म थे उनके बारे में और गृहस्थ के बारे में कुछ धर्म नियम के बारे में चर्चा करें। तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं आपको जो सामान्य नियम है मैं उसके बारे में आपको अवगत कराता हूं। सामान्य नियम में इन्होंने कहा, सत्य, दया, तप, शौच, अहिंसा, क्षमा, समता, ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह
स्वास्थ्य, नियम, सत्संग, मनुष्य सेवा के सामान्य लक्षण कहलाते हैं। मांस और मदिरा, तो यानी कि जो मांस और मदिरा होते हैं वो किसी भी हालत में वो किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि छूना भी नहीं चाहिए। दूसरे, किसी वस्तु, किसी मनुष्य की जो वस्तु है, चीज है, उसको हड़पना भी नहीं चाहिए। किसी देवी देवता का भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसमें रुचि भी नहीं लेनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं कि आप इन भगवान को मानते हो, उनको नहीं मानते हो, तो भगवान ने यही कहा, आप भगवान, किसी भी भगवान की आप निंदा मत करना, और निंदा मत करना, साथ में उनके जो विषय में भी आप नेगेटिव थॉट मत रखना, उनकी चिंता भी मत करना, रुचि मत ले, इंटरेस्ट मत लेना। ना तो आप आत्महत्या करना और ना ही किसी की आत्महत्या करें। आप प्रत्येक गृहस्थ जो यथाशक्ति अन्न और धन से उनको दान देना। आने वाले जो दुख, जो किसी के दुख होते हैं, विपत्ति है, दुख को दुखी मानकर दुखी मत होना, या उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ये मानव के लिए गृहस्थ सेवा सामान्य धर्म है। यानी कि हम जो कहते हैं, भाई मैं बहुत दुखी हूं और मैं दुख हो जाता हूं, दुखी द्रवित हो जाता हूं, तो भगवान ने यही कहा कि आप उन दुखों से दुखी मत होना। ये मानव मात्र के लिए एक सामान्य धर्म है जो उनको ये देखना ही पड़ता है। अब उन्होंने कहा कि संन्यास धर्म, संन्यास धर्म में यानी कि जो उनके आश्रित जो संत होते हैं, उन्होंने कहा जो हमारे आश्रित जो साधु हैं, उनको केवल शरीर मात्र को टिकाने के लिए उनको जो है अन्न का उतना ही अन्न लेना चाहिए जितना कि उस शरीर को चाहिए, बस। और उनको जो है अष्टांग ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो करना चाहिए। स्त्रियों के साथ कोई बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही स्त्रियों की बातें सुननी चाहिए। जहां स्त्रियों का आना जाना हो वहां पर, उस स्थान पर रहना भी नहीं चाहिए। देवी की मूर्ति है, देवी की जो मूर्ति, उनके आप दर्शन कर सकते हैं, परंतु किसी पर स्त्री की जो मूर्ति है, आप उस मूर्ति को कभी देखना नहीं। उन्हीं के समान हाव भाव वाले जो पुरुष हैं उनसे भी दूर रहना, यह भी एक धर्म सहजानंद स्वामी ने सबको बताया। मध्य मांस तो स्पर्श करना ही नहीं, वो वर्जित है। अगर बीमार है, किसी बीमारी में, तो खाट पर सोए, अन्यथा वो खाट पर भी ना सोए। द्रव्य नहीं रखना, यानी कि पैसा, जो पदार्थ, वो भी अपने पास नहीं रखना, और ना ही दूसरे को कहने कि आप, ये हमारा पैसा, ये आपको रखना चाहिए। कम से कम जितने पदार्थ, चीजें उनके पास हो, उतनी ही चीजों का वो उतनी चीजों से वो अपना इस्तेमाल करें और अपना काम को चलाएं। ज्यादा विशेष जो आप वस्तु है उनकी वो कामना ना करें। मान अपमान की कभी परवाह ना करें। काम, क्रोध, लोभ, रसास्वादन, अहंकार, इन पांचों दोषों से बचना चाहिए। ये जो उन्होंने अपने नियम बताए, वो जो उनके संन्यास जो संत हैं, उन संतों के ये नियम उन्होंने बताए। साधु को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उसे नवदा भक्ति में समय बिताना चाहिए। यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करें, भगवान के बारे में स्तुति करें। स्वाद, मान, अपमान की अपेक्षा से दूर रहना चाहिए। हृदय में जो दया का भाव है वो रखना चाहिए, और वैराग्य की जो निश्चलता है वो दृढ़ होनी चाहिए।
आज हमने आपको भगवान स्वामीनारायण के जो सामान्य धर्म और समस्त धर्म संन्यास धर्म है वो बताए। आगे इसी क्रम में जो उनके और जो नियम है वो क्रमशः आपको मैं बताऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वेल करें और अपने जितने भी सभी संबंधी हैं, भाई बहन हैं, उन सबको आगे प्रेषित करें ताकि भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, वो सबको प्राप्त हो, सबको उसका ज्ञान मिल सके। जय स्वामीनारायण।